अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है कि आने वाले वक्त में जो काम होगा, तो उसकी उर्दू पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर पे गा, गी, गे आता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से वाज़ह करूं तो वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे, आप खाना खाएंगे या वो टीवी देखेगा। अब जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं इनके आखिर पे गा गे आ रहा है। अगर इसको वो स्कूल नहीं जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा। आगे इसके मज़ीद चार सेंटेंसेस हो जाएंगे, चार स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे। अब स्ट्रक्चर पे मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई है, अगर वो आपने नहीं भी देखी तो उसे देखेंगे तो तफसीलन आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। इस टेंस के लिए मैं एक बार दोबारा सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवाइज़ कर देता हूँ। किसी भी टेंस की हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंसेस के अंदर चार तरह के फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं। उनमें एक है मुस्बत फ़िक्रा। मुस्बत फ़िक्रा क्या है? वो आम खा रहा है। इसका मनफी क्या होगा? वो आम नहीं खा रहा है। इसका सवालिया, क्या वो आम खा रहा है? और इसका सवालिया मनफी होगा, क्या वो आम नहीं खा रहा है। अब इन चारों स्ट्रक्चर्स के लिए चार फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। वो ये है कि अगर मुस्बत फ़िक्रा हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अगर इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा दें तो हमारे पास मनफी स्ट्रक्चर बन जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रक्चर सवालिया हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। जैसे हमारे पास सवालिया फ़िक्रा है, क्या वो आम खा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या वो आम नहीं खा रहा है, ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इन चार स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होगा इस टेंस के अंदर। प्रैक्टिस करेंगे इस टेंस की। एक फ़िक्रा है, हम आम खाएंगे, ये मुस्बत स्ट्रक्चर है। तो मुस्बत स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो। कोई भी टेंस होता है उसके पास अपनी वर्ब की फॉर्म होती है, अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल होते हैं, हर टेंस के पास अपने होते हैं। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसके हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, एक है विल और दूसरा है शेल। अब विल किसके साथ लगेगा और शेल किसके साथ लगेगा? हमारे जो कॉमनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं उसमें आई है, वी, यू, ही, शी, इट और दे इस्तेमाल होते हैं। आई मैं, वी हम, यू आप, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये और दे वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन सब में सिर्फ ये जो दो हैं, आई और वी, आई और वी, इनके साथ इस्तेमाल होगा शेल। बाकी ये जितने भी हमारे पास बच जाएंगे उन सब के लिए विल इस्तेमाल होगा। इसके अलावा भी कोई, मैं फ़िक्रा बोलता हूँ, बकरियाँ चरागाह में चर रही हैं तो बकरियां, इनके साथ भी विल इस्तेमाल होगा। किसान हल चला रहा है, किसान के लिए भी विल ही इस्तेमाल होगा। सिंपली आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब
विल ही इस्तेमाल होगा। अब ये हमारा मुस्बत स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। हम आम खाएंगे, इसमें काम करने वाले सब्जेक्ट हम हैं, वही के साथ आप देखिए क्या लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, वही शैल। काम क्या है इसमें, वर्ब क्या है, ईट, क्या चीज़ किस पर काम हो रहा है, हम मैंगो खा रहे हैं, वी शैल ईट मैंगो। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसका अगर मैं मनफी करूं तो मनफी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाट लग जाएगा, नाट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। हम आम नहीं खाएंगे तो उसकी इंग्लिश हमारे पास हो जाएगी, वी हेल्पिंग वर्ब शैल है, वी शैल नॉट ईट मैंगो। अब दो स्ट्रक्चर की बात होगी। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो सवालिया होता है। सवालिया क्या होगा, क्या हम आम खाएंगे, तो सवालिया में पहले भी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो शैल, वी ईट मैंगो। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सेंटेंस को मुकम्मल कर दिया। अगर हम सवालिया और मनफी करें तो उसमें अलग से स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। सवालिया मनफी स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नाट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो उर्दू में क्या हम आम नहीं खाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे शैल, वी नॉट ईट मैंगो। तो ये एक सेंटेंस मैंने लिया, उसके 4 स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए। अब हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर मेमोराइज़ करना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जो टेंसेस के ऊपर 12 टेंसेस के ऊपर प्लेलिस्ट में एक पूरा फोल्डर है, उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। वो पानी पिएगी, तो क्या लगेगा, शी के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा, शी विल। तो वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक वाटर। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। ये सादा फ़िक्रे थे। अब मैं थोड़ा सा लंबा फ़िक्रा लिखता हूँ। तुर्की का सदर पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। अब इसमें काम करने वाला कौन है, तुर्की का सदर, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की विल नॉट विजिट पाकिस्तान। क्या हम गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे। अब ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है।
तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम के मुताबिक आएगा, सब्जेक्ट हमारा हम है, तो शैल वी नॉट वियर, क्या पहना है, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, कपड़े नहीं गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ्स। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान टेंस है, बस आपने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगा के सारी चीज़ें पुट कर देनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब एक फ़िक्रा है, क्या आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे? विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस। फ्यूचर इंडेफिनिट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह जो है सारे टेंस हम प्रैक्टिकली करेंगे और होपफुली आपको इनकी अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मैं बहुत ही सादा और आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा।